बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा वहीद। चलते हैं खबरों की जानिब। उर्मड़ मियाना के इलाका से मोहम्मद दाऊदबर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामजद उम्मीदवार PK 75 से इलेक्शन लड़ रहा है। मोहम्मद दाऊदबर की का कहना है कि अवाम के मुशावरात से और पार्टी के ओहदेदारों की वजह से इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मुझे चुना है और इंशाअल्लाह मैं उनकी इस एतमाद को कभी भी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस पसमानदा इलाके में तशरीफ़ लाए और हमारे इलाके के अवाम के मसाइल के बारे में मीडिया पर उसको उजागर करने का मौका दिया है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार हूँ हल्का PK 75 से। मैं पार्टी का बुनियादी वर्कर हूँ और 50 साल से मैं पार्टी से वाबस्ता हूँ और मेरी वाबस्तगी की वजह से पार्टी ने मुझ पर एक दफ़ा 2013 में भी एतमाद किया था, टिकट जारी किया था और फिर 2018 में भी टिकट कौमी असम्बली के जारी किया था, लेकिन मैं कुछ ज़ाती मसरूफियात और वजूहात की बिना पर कौमी असम्बली का इलेक्शन न लड़ सका। और अब जो तीसरी बार हम पर जो पार्टी का एतमाद किया है, हम इंशाल्लाह इस एतमाद पर पूरा उतरेंगे और पूरी कोशिश करें कि हम पार्टी को सपोर्ट करें और पार्टी को मजबूत करें। इस इलाके में पार्टी की जो मंशूर है उसको उजागर किया जाए, क्या करना है और पार्टी को इस इलाके में फाल करना है। इलाके में जो अब तकरीबन हर पार्टी का उम्मीदवार है, लेकिन ये उम्मीदवार इससे पहले मुख्तलिफ मौक़ों पर कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का उम्मीदवार रह चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे इलाके के जो बुनियादी मसाइल है, कॉलेज है, ना फीमेल कॉलेज है, ना अस्पताल है, ना मेल का है, ना कोई और मेगा प्रोजेक्ट इस इलाके के लिए उन्होंने किया है। और अभी तक में बिजली का जो मसला है हमारे इलाके में वो बहुत गंभीर है। हम पर अभी तक हमारे इलाके में 24 घंटे में 2 घंटे बिजली होती है, लेकिन हमारे जो MLA है था इस इलाके में वो मिनिस्टर भी रह चुका था और 2 दफ़ा इमरान खान की हुकूमत में वो वज़ीर जंगलात भी रह चुका था और उसकी इतनी पावर थी कि वो ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी इस इलाके में उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। और तीसरी बार वो इलेक्शन लड़ रहे हैं पार्टी की तरफ से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पर इलाके के लोगों ने, उर्मड़ के लोगों ने और इसके अलावा मेरा किचौली, तरनाब और PK 75 के तमाम जो विलेज है, जो कौंसल है, उसकी आवाम ने मुझ पर भरपूर एतमाद किया है और इंशाल्लाह मुझे फुल सपोर्ट करने का यकीन दहानी कराई है। और मैं उम्मीद हूँ इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीत जाऊँगा और मैं अपने इलाके के जो हमारे जियाले हैं उसको भी मैंने यकीन दिलाया है कि एक दफ़ा हमारे पेशावर में कमर अब्बास शहीद जो था, जो वर्कर था, और इंशाल्लाह उसकी शहादत के बाद जो मोहम्मद दाऊदबर की पीपल्स पार्टी का जियाला है वो इंशाल्लाह वर्कर का आवाज़ होगा, जियालों का आवाज़ होगा और जियालों का आवाज़ ऊपर पहुँचाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसके साथ ये भी बताइए कि जिस तरह अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो हर कैंडिडेट खड़ा है हर इलाके से और हर लोग आवाम को तसल्लियाँ देते हैं कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। आप लोगों को क्या राय है इस हवाले से? वो तो है इस तरह, लेकिन जहाँ तक मेरे हल्के का लोग हैं, जो मेरे गांव के लोग हैं, जो इसमें 5-6 विलेज कौंसल उर्मड़ के हैं और इसमें 3 विलेज कौंसल उसका मेरा किचौली के हैं, ये लोग हमारे बिरादरी के भी लोग हैं। ये लोग पार्टी के हर तरफ हम पर एतमाद करते हैं। माजी में भी इसी तरह हुआ था कि जो हालिया इलेक्शन था बल्दियाती, उसमें भी इन्होंने अपने इलाके के उम्मीदवार को सपोर्ट किया था और इस इलाके से उसको 12,000 वोट दिया था। और उससे पहले भी मुमताज इकबाल कौमी वतन पार्टी का था, उनको भी 7,000 वोट मिला था इलाके से। और हमारे इलाके के लोग जो है वो हमेशा अपने इलाके की वर्कर को और अपने इलाके के आदमी को सपोर्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद हूँ इंशाल्लाह कि मैं इन 3 चीज़ या 9 विलेज कौंसल से, मेरा कचौली और मरमियाना और पायान से बिल्कुल 100% उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मुझे सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि ये मेरे बरादरी के लोग हैं। अच्छा सर, इसके साथ ये बताइए कि जिस तरह अब हर किसी को ख्वाहिश है कि हम उन बंदों को वोट दें जो हमारे काम आ सके, उनके लिए क्या मैसेज सर? इंशाल्लाह मैं इस इलाके में रहता हूँ। यस सर। और मेरा भाई डॉक्टर इब्राहिम वो भी इस इलाके में बहुत खिदमत करता है। यस सर। मेरा छोटा भाई जो चेयरमैन है, इन्होंने चेयरमैनी में इतना काम किया है कि लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। यस सर। और हमारा एक टीम वर्क है, हम रात को मशवरा करते हैं कि कल इलाके में क्या काम करना है। तो इस वजह से हम इलाके के मसाइल के
पूरी तरह जानते हैं और इसको हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा इलाका बहुत पसमानदा है। तो हम और ना हम अब भी मैं अपने इलाके की आवाम को ये यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं इंशाल्लाह इसी उम्र में रहूँगा और कभी भी ये नहीं कहूँगा कि साहब इस्लामाबाद में है। मैं इसी हुजरे में रहूँगा, इसी हुजरे में मौजूद होऊंगा और दरवाजे खुले रहेंगे। बिल्कुल ये दरवाजे 24 घंटे इंशाल्लाह खुले रहेंगे। और मैं अभी माजी में भी मेरा टेलीफोन ऑन होता है, चाहे मुझे कोई 12 बजे फोन करता है, कोई 2 बजे करता है, मैं उसकी टेलीफोन सुनता हूँ और उसको यकीन दहानी करता हूँ। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मेरा टेलीफोन 24 घंटे ऑन होगा और मैं अपने आवाम के लिए हर वक्त मौजूद रहूँ। जी शुक्रिया। जिस तरह आप लोगों ने सुन लिया, मोहम्मद दाऊद बरकी साहब का ये कहना है कि मैं पीपल पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह इस इलाके का जो अवाम है वो मेरे साथ शाना बशाना खड़े है। इसके साथ साथ बहुत से सियासतदान यहाँ पर आए लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो जिसके भी हुकूमत हो, किसी ने काम नहीं किए। इस बार मैं अपने अवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि अपने वोट का इस्तेमाल सही करें। और शामिल करते हैं दीपालपोर्ट से हमारे नुमाइंदे मलक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ उकाड़ा मंसूर ईमान साहब और डीएसपी सर्कल चौधरी जुल्फकार विरिया की हिदायत पर एसएचओ मंडी अहमदाबाद मोहम्मद अहमद चिश्ती, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर नज़ीर अहमद भट्टी ने अपनी टीम के हमरा बदनाम ज़माना मंशियात फरोश फ़याज़ उर्फ फ़याजी को मंशियात की भारी मिकदार समेत गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के कब्ज़ा से 6 किलो 125 ग्राम चरस बरामद करके 9C के तहत मुकदमा दर्ज करके पाबंद हासिल कर दिया। डीपीओ उकाड़ा मंसूर ईमान साहब ने पूरी टीम को शाबाश दी। इश्तियाक अहमद बरकी पीके 75 से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा है, जिसका निशान मोर है और उर्मर कौम की मुतफिका उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया है। इश्तियाक अहमद बरकी का कहना है कि इलाके की तमीर और तरक्की के लिए मुझे चुना है, क्योंकि आप इलाके के मसाइल से खुद आगाह हैं और इंशाअल्लाह अब इस इलाके के मसाइल को हल करने के लिए मुस्बत कदम उठाएंगे। मज़ीद जानते हैं न्यूज़ के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो ये बताइए, अपने तारुफ करिए कि आप कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हो और किस सीट के लिए खड़े सर? मैं चमकनी तहसील चमकनी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ पीके 75 से। तो ये हमारा उर्मर कौम है, इसने मुतफिका तौर पर मुझे उम्मीदवार के लिए चुना है। यस। और सर जिस तरह अगर आप लोग देगी तो बहुत ज़्यादा लोग ये तो एक इस इलेक्शन के लिए खड़े हो चुके हैं, अरे हल्के से तकरीबन 4 लोग 5 लोग तो खड़े हो चुके हैं और आप इस इलाके से खड़े तो आपने आवाम से क्या तवक्को रखते सर? मैं आवाम से यही तवक्को रखता हूँ और आपकी कैमरे की नज़र से मैं अपने आवाम को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों के दावों और ये जो कर रहे कि मैं ये करूँगा और मैं सड़कें बनाऊँगा और मैं ये करूँगा, तो इसके आपकी कैमरे की नज़र से मैं उसको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वादों पर न जाए। यस सर। और हर कैंडिडेट, हालांकि हम इधर से उर्मर पायान और उर्मर मियाना से 2 उर्मर मियाना का कैंडिडेट है और 2 उर्मर पायान का है, तो आप इन चारों में चुनकर सेलेक्ट करें और उसके माजी को देखें, उसके इस किरदार को न देखें कि यार मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो बाकी उर्मर कौम से मैं ये तवक्को रखता हूँ कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को मुझे वोट देगा इंशाल्लाह। अरे सर, आप लोग ये कह रहे हैं कि इस बंदे को छोड़ना चाहिए कि आगे आप लोग के काम आ सके, आप लोग की आवाज़ बन सके, आप लोग के लिए लड़ सके, और चाहे असम्बली में हो या यहाँ पर हो, आप लोग के लिए वो एक मसीहा बने। बिल्कुल कि एक मैं जिस चीज़ के लिए खड़ा हूँ पीके 75 कौमी असम्बली का कैंडिडेट बन के सूबाई असम्बली का, तो इसीलिए खड़ा हूँ कि इधर आप लोगों को तो इतना पता नहीं होगा, इधर बदअमनी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने मेरा वेट किया, इधर एक जनाजा था, तो आज भी इधर ऐसे ही हर रोज इधर ऐसे ही दुश्मनियाँ बहुत ज़्यादा है। तो दुश्मनियाँ क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इधर तालीम बहुत कम है। सबसे पहले मैं इस चीज़ के लिए निकला हूँ, उर्मर कौम के लिए इस के लिए निकला हूँ। अगर मैं कामयाब हो गया तो इंशाअल्लाह इधर तालीम के लिहाज से पहले तालीम के लिहाज से काम करेंगे, तालीमी इदारे मजबूत बनाएंगे। अगर इन लोगों में तालीम ज़्यादा होगा और तालीम लिहाज से अगर ये लोग सही तालीम हासिल करेंगे तो बदअमनी नहीं होगा। तो
بدمنی جدھر زیادہ ہوتے ہیں نا ادھر تعلیم کا کمی ہوتے ہیں نا. تو انشاءاللہ سر جس طرح آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ اس حلقے میں بہت سے ایم این اے رہ چکے لیکن کس نے نہ تو عوام کو توجہ دی نہ تو اس علاقے کو توجہ دی. اگر آپ لوگ اس بار دوبارہ بھی ان کو ووٹ دیں گے جو پہلے رہ چکے تو یہ اپنے ووٹ کا ایک غلط استعمال ہے. آپ ووٹ ان لوگوں کو دیں جو آپ لوگوں کے کام آ سکے, آپ لوگوں کی ایک آواز بن سکے اور آپ لوگوں کی مشکلات کے ساتھ شانہ بشانہ کر رہا ہوں. بالکل بالکل بالکل. میں امید رکھتا ہوں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ اورمٹ قوم جو ہے میرے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا انشاءاللہ. اور میں اورمٹ قوم کو پھر یہی کہوں گا کہ آپ کسی کے وعدوں پر نہ جائے اور ہر کینڈیڈیٹ کا جو ہے نا پیچھے ماضی دیکھے. اور پھر جو چار کینڈیڈیٹ کھڑے پھر بھی آپ کی کیمرے کی نظر سے میں اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک بینچ پر بیٹھ جاتے چاروں کے چاروں اور ایک متفقہ امیدوار چن لیتے تاکہ سیٹ ہم سے باہر نہ جائے, ورنہ ہم محروم ہو جائیں گے. جس طرح 50-60 سالوں سے ہم محروم تھے ادھر تو پھر محروم ہو جائیں گے. یہ سیٹ اگر باہر جائے گا تو ہم محروم ہو جائیں گے. تو پھر میں آپ کے کیمرے کی نظر پر اپنے یہ 4 کینڈیڈیٹ جو اورمٹ میانہ کے 2 ہے اور اورمٹ پایان کے 2 ہے تو میں چاروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں کہ ایک کینڈیڈیٹ چنا جائے. یس سر, آپ لوگوں نے سن لیا اشتیاق صاحب کا یہ بیان کہ ان کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ یہاں پر آئے لیکن کسی نے نہ تو عوام کے لیے سوچا ہے, نہ عوام کے لیے بہتری کا سوچ رکھا ہے اور نہ اس معاشرے کو دیکھا ہے. اس علاقے کا ماحول ابھی بھی وہ 70 سال سے ہے. لیکن اس کا یہ بھی کہنا ہے ساتھ میں کہ میں بھی کسی پارٹی کو جوائن کر سکتا تھا چاہے وہ کون سی بھی پارٹی ہو, لیکن میں نے جوائن اس لیے نہیں کہ میں اس پارٹی کو جوائن کروں گا اگر میں جیت گئی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے. میں اس پارٹی کو جوائن کروں گا جو عوام کے لیے بہتر سوچ رکھے. اس یہ بھی بتایا کہ اس میں تعلیم کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو تعلیم بالکل نہیں ہے یہاں پر. وارداتیں ہوتی ہے, جرم زیادہ ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہے. انشاءاللہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ شانہ بشانہ اگر ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ کی کرم سے کامیاب رہیں گے. میں یوسف احمد بلیان جی. تو سر آپ تو ماشاءاللہ یہاں پر ناظم ناظم رہ چکا ہے تو اس علاقے میں کسی کینڈیڈیٹ نے کام نہیں کی کیونکہ یہاں پر تو ایم این اے بھی رہ چکا ہے, بی اے بھی رہ چکا ہے, کسی نے کام نہیں کی سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے 60 سال رسو جو ہے نا ہمارا اس گاؤں بلکہ اس سیمی میں جو ہے نا کسی پارٹی اتنا کام نہیں کیا جتنا ابھی جو جنیور گزرا ہے اس میں ہمارا کام بہت ہو. یس سر. تو آپ لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس بار اپنے عوام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس بندے کو آپ لوگ چنیں جو آپ لوگوں کے لیے بہتر سوچ رکھے, کیونکہ تو انشاءاللہ اس بار اس طرح اشتیاق صاحب یہاں پر کھڑے ہیں تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ اگر میں جیت گیا اللہ کی کرم سے تو انشاءاللہ میں اپنی معاشرے کے لیے اس عوام کے لیے اس علاقے کے لیے انشاءاللہ بہترین سوچ رکھوں گا. جس عوام کے ساتھ میں نے وعدے کیے انشاءاللہ اس پر پورا اتروں گا. جی خبر شامل کرتے ہیں دیپال پور سے. ملک محمد ارشد کمال آن نیوز کی رپورٹ کے مطابق بصیر پور ڈسٹرکٹ پولیس افسر منصور ایمان کی زیر صدارت ضلع بھر کی پولیس سے جنرل الیکشن کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد طیب سعید شہید پولیس لائنز میں کیا گیا. اجلاس میں ایس پی انویسٹیگیشن ملک داؤد سمیت ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی. الیکشن ضابطہ اخلاق کی پاسداری پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. اسلحہ کی نمائش, ہوائی فائرنگ اور نفرت انگیز مواد کے تشہیر کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے. پیٹرولنگ, نگرانی, ناکہ بندی اور دیگر اقدامات کو یقینی بنایا جائے. خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے. سٹی بیورو چیف ظہیر الدین بابر کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ میں چودھری ارمغان سبحانی امیدوار حلقہ این 70 اور چودھری طارق سبحانی امیدوار حلقہ پی پی 45 کا موضوع لدڑ میں جلسہ عام سے خطاب. جلسہ کا انعقاد معروف سیاسی سماجی شخصیت چودھری رؤف احمد بلی نے کیا, جس میں ویڈیو قبیلہ کے فرزند چودھری ارمغان سبحانی کا موضوع لدڑ میں چودھری طارق محمود گھمن, چودھری عرفان باگڑی, عبد الرحمان سبحانی, چودھری عرفان گھمن, حافظ مظفر گھمن, چودھری اقبال گوندل, چودھری سلیم گوندل, الیاس باگڑی, ماسٹر الیاس, چودھری خالد گھمن, ذوالفقار گھمن, دیگر سینکڑوں افراد نے شاندار پرتپاک استقبال کیا. پھولوں کے ہار پہنا کر گل پتیاں نچھاور کی. اس موقع پر چودھری ارمغان سبحانی اور چودھری رؤف احمد بلی نے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا, 8 فروری کو شیر پر مہر لگائیں اور ثابت کریں کہ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز ہی واحد جماعت ہے. انشاءاللہ آپ کے ووٹوں سے پاکستان مسلم لیگ سیالکوٹ میں کلین سویپ کرے گی.
खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लाहौर इमरान और इकराम राजपूत भट्टी के वालिद मोहतरम की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर इमरान और इकराम राजपूत भट्टी के वालिद मोहतरम को हज़ारों सोगवारों में लाहौर नश्तर कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आपको बताते चलें कि मोहम्मद मंशा हरकते कलममंद होने की वजह से कल इंतकाल कर गए थे। मरहूम अपने पीछे एक बेवा, एक बेटी और एक बेटा सोगवारों में पीछे छोड़ गया। मरहूम ने तकरीबन 70 साल की उम्र पाई और कल दुनिया फानी से रुखसत कर गए। उनके कुल शरीफ का ख़त्म पाक कल लाहौर नश्तर कॉलोनी जामिया मस्जिद में अदा की जाएगी। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी की रिपोर्ट के मुताबिक PMDC की इजाज़त के बगैर चलने वाले डॉक्टरों और क्लिनिक्स के खिलाफ हेल्थ केयर कमीशन की टीम की कार्रवाई मशकूक हो गई। हेल्थ केयर कमीशन की टीम ने गुज़श्ता रोज़ कराची के इलाके भटाइयाबाद में एक क्लिनिक पर छापा मारा, जिसे 2 रोज़ बाद खोल दिया गया। टीम की जानिब से बताया गया है कि डॉक्टर के पास सन्नत याफ्ता डिग्री नहीं है और उसके पास पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का सर्टिफिकेट भी नहीं है। हेल्थ केयर कमीशन की टीम ने छापे में बताया कि क्लिनिक में गैर मियारी अद्वियात और सिरिंजें इस्तेमाल की जा रही हैं। ज़राया के मुताबिक हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से क्लिनिक को सील करने के एतराज़ात ख़त्म करने की बजाय क्लिनिक खोलने की इजाज़त दे दी गई है। ज़राया के मुताबिक हेल्थ केयर कमीशन की टीम ने प्राइवेट अफराद के ज़रिए डील की और 2 दिन की भारी रिश्वत के बाद क्लिनिक चलाने की इजाज़त दी। डॉक्टर मोहसन, डॉक्टर अवैस गुल, डॉक्टर रेहान खान छापा मार टीम में शामिल हुए। ज़राया के मुताबिक हेल्थ केयर कमीशन की ये टीम दीगर कामों में लगी हुई है, जहां एक दिन एक्शन लिया जाता है और फिर चंद रोज़ बाद वही क्लिनिक खोल दिया जाता है। तो हेल्थ कमीशन की कार्रवाई पर सवालात उठ रहे हैं। करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल जूं जूं इलेक्शन का दिन करीब आ रहे हैं, अवाम का जोशो खरोश बढ़ रहा है। इलेक्शन दफातर कायम किए जा रहे हैं ताकि अवाम की दिलचस्पी को बढ़ाया जाए। इसी सिलसिले में नारोवाल में मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक ने अपने इलेक्शन दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर मुकामी क़यादत अपने कारकुनों के साथ मौजूद थी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक लब्बैक के नारों के साथ दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। कारकुन पुरजोश थे और अपनी कामयाबी के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहे थे। इस मौका पर तहरीके लब्बैक टिकट होल्डर सैयद जहांज़ेब बुखारी उम्मीदवार हल्का NA 76 नारोवाल, अख्तर मंज उम्मीदवार PP 57 नारोवाल ने बताया कि 8 फरवरी को फतह हासिल करके हाफिज साद हुसैन रिजवी के हाथों को मजबूत करेंगे। हल्के में पाकिस्तान तहरीके लब्बैक की इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पर है और अपनी कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये नारोवाल की NA 76 की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होगा कि 1,20,000 में वोट लूँ। ये खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे नुमाइंदा सईद मज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत सरदार आमिर महमूद ने साथियों के हमरा मियाँ इमरान नेकुकारा की हमायत का ऐलान कर दिया। चनियोट शहर की मरूफ समाजी और सियासी शख्सियत सरदार आमिर महमूद ने सैटेलाइट टाउन में वाक़या अपने डेरा पर कॉर्नर मीटिंग के दौरान PP 95 से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ इमरान नेकुकारा की हमायत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर अल्लाह रखा चौधरी सरवर अली, चौधरी शाहिद महमूद, चौधरी असगर जट, चौधरी असगर अली, डॉक्टर सैयद मुजम्मल हुसैन, दीगर बरादरियों के लोगों ने भी सरदार आमिर महमूद के फैसले की तौसीक की और मियाँ इमरान नेकुकारा को अपनी हमायत की यकीन दहानी करवाई। स्पोर्ट्रान से खिताब करते हुए सरदार आमिर महमूद का कहना था कि मियाँ इमरान नेकुकारा की कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। मियाँ इमरान नेकुकारा की सियासत में आने से शहर में सियासत में हलचल शुरू हो गई है। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे मियाँ इमरान नेकुकारा कामयाब हो जाएं। इस मौका पर PP 95 से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ इमरान नेकुकारा ने कहा है कि अगर वो कामयाब हो गए तो इलाका की तमीर व तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। मुझे फ़ख्र है कि चनियोट की आवाम से जो मुझे मोहब्बत मिल रही है, आप लोग मेरा साथ दें। हम शहर से मरूसी सियासत का खात्मा करेंगे। खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से। हमारे नुमाइंदे मुश्ताक खोसू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर मोहतरम बशीर अहमद मीमन के फर्जंद एडवोकेट बज़ात बशीर मीमन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के सूबाई ओहदेदार फ़कीर हुसैन बख्श खासकीली शहदादपुर के करीब गांव दोस्त मोहम्मद खोसा में मरहूम उस्ताद नवाब खान खोसा की वफ़ात पर उनके बेटे सुलेमान अजीज़ से ताज़ियत के लिए पहुँचे और दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम की कामिल मग़फ़िरत फरमाए। इस मौका पर अली मोहम्मद कैरियू, राजा नूर मोहम्मद ढारी, हबीब खोसू, प्रोफेसर नूर अहमद खोसा और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन इलाके में भी मौजूद थे। शामिल करते हैं लाड़काना से, जहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक
13 रजब जश्न मलूद काबा मौलाए मुश्किल कुशा शेर खुदा अली अमीर उल-मोमिनीन की आमद का अजीम शान जलसा। लाड़काना मोहल्ला भैंस कॉलोनी मालपड़ी शमसी इमाम बारगाह में एक अजीम शान प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में मोमिनीन ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। तिलावत की सादत ज़वार सैयद अफसार हुसैन ने हासिल की। इस मौका पर कसीदा ख़वानों ने मौलाए कायनात अली अमीर उल-मोमिनीन के शान में कसीदे और मुनक़बित पेश किए। कसीदा ख़वानों में सैयद ज़वार जाबर हुसैन शमसी, सैयद ज़वार मुज़फ़्फ़र शमसी, सैयद ज़वार कासम अली शमसी, अलहाज ज़वार ज़ियाउद्दीन कलंदरी और खिताबत में इलामा कारी कुरान प्रोफेसर डॉक्टर करम हुसैन वधू, प्रोफेसर ज़वार सैयद सदा हुसैन शमसी, स्टेट सेक्रेटरीज के फ़राइज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच ने अंजाम दिए। आखिर में जश्न का केक काटा गया और न्याज़ें तकसीम की गई। मां उन्हनि खे चयो त माना अलाह खां कोई पुटु नथो ॾेई सघे न, चई न बिल्कुलु नथो ॾेई सघे। मां जेको साईं सूरह मरियम जी 99वीं आयत थो पढ़ा, अल्लाह तो फरमाए जनाब जिब्रील खे मोकिले कि चई त इन मां अना रसूल रब्बिक ले अहबिल के गुलामन ज़किया। जनाब जिब्रील मरियम खे अची चई त मां अल्लाह जो रसूल आहियां, अल्लाह जो मोकिलियल आहियां ऐं मां तोखे पाक पुटु ॾियण जे लाइ आयो आहियां। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अबाद हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल NA 76 के नामजद उम्मीदवार कर्नल जवेद कालूं का हल्के के यूनियन काउंसलर और यूसी चेयरमैन से मुलाकात। हाजी कमर अली कमर साहिब ऑफ खान खासा, चौधरी आजम जवेद वराइज नाजम यूसी दरगमियाना, चौधरी अब्दुल्ला ऑफ साहू वाला, नईम खान नाजम यूसी पीजू वाला, जैन चौधरी ऑफ खान, राना हफीज़ ऑफ अगरियाँ नाजम यूसी गदियाँ, राना मोहम्मद यूनस ऑफ हिलोवाल, साबिक मेंबर ज़िला कौंसल बाबा काका उफशाह पुरदरबार, राना मोहम्मद रफ़ीक ऑफ तोतेवाली और बहुत से दीगर नाज़मीन ने कर्नल जवेद कालूं की हमायत का ऐलान NA 76 में कर दिया। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना प्रेस रिलीज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना के प्रेस तर्जुमान ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह की खसूसी हिदायत पर शेख ज़ायद व मीमन हस्पताल में यूनिट 2 की जानिब से एक रोज़ा फेस्टिवल वर्कशॉप और कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में आलमी शोहरत याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर शेख ज़ायद वुमेन हस्पताल में यूनिट 2 की जानिब से एक रोज़ा फेस्टुल्ला वर्कशॉप और कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में आलमी शोहरत याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा श्रीचंद फेस्टुल्ला की 6 कामयाब ऑपरेशन किए और साथ साथ वर्कशॉप में लाइव ऑपरेशंस भी दिखाई गई। वर्कशॉप में कसीर तादाद में नर्सिंग और LHVs ने शिरकत की। याद रहे वर्कशॉप इनेकाद आलमी अदारे UNFA के ताउन से किया गया था। इस मौका पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह ने कहा है कि पसमानदा इलाकों में फेस्टुल्ला के मरीज औरतों को हकारत से देखा जाता है। फेस्टुल्ला एक काबिल इलाज मर्ज है। प्रोफेसर पुष्पा श्रीचंद ने कहा है कि कम इल्मी की वजह से फेस्टुल्ला की वजह से अक्सर मरीज औरतों को तलाक हो जाती है। फेस्टुल्ला की बड़ी वजह देहात में मौजूद गैर सनद याफ्ता मालिज होते हैं। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया काशिफ, प्रोफेसर शाहिदा मक्सी, प्रोफेसर शाइस्ता हिफाज, डॉक्टर फौजिया चांडियो और UNFA के नुमाइंदा डॉक्टर इनाम ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची के मुताबिक मामू कांजन NA 97 से नून लीग रहनुमा अली गौहर बलोच को बड़ा झटका। करीबी साथी हुमायूं अख्तर खान के काफिला में शामिल हो गए। मामू कांजन में मुगल आजम मार्की के चीफ एग्जीक्यूटिव मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम मुगल अपने सैकड़ों साथियों समेत हुमायूं अख्तर खान के काफिला में शामिल हो गए। PP 102 के बाद PP 103 में भी हुमायूं अख्तर खान की पोजीशन मजबूत हो गई। आने वाले दिनों में मजीद सरकर्दा शख्सियात की शमूलियत के कुवी इम्कानात। तफसीलात के मुताबिक मामू कांजन की मरूफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत, प्रॉपर्टी डीलर और मुगल आजम शादी हाल के चीफ एग्जीक्यूटिव मुगल बरादरी की सरकर्दा शख्सियात अलहाज मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम, मुगल मिर्ज़ा मोहम्मद अशरफ, मुगल और फैसल मोटर्स के चीफ मिर्ज़ा मोहम्मद फैसल मुगल और दीगर मुगल बरादरान ने अपने सैकड़ों साथियों और दोस्त अहबाब समेत NA 97 में इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान के सीनियर नायब सदर और साबिक वफाकी वज़ीर उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मुगल आज़म मार्की में मुनक्किद की गई एक इंतहाई पुरवकार तकरीब में किया, जिसमें इलाका भर से सैकड़ों अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर फर्जंद पाकिस्तान साबिक वफाकी वज़ीर और NA 97 से उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान ने मुगल बरादरी का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैंने तकरीबन 35 बरस कबल तहसील तांदलियावाला में एक शुगर मिल लगाई थी, जिससे मैंने हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया और मैं 35 बरस से अवाम की खिदमत कर रहा हूँ।
शामिल करते हैं कराची से। कराची बल्दिया टाउन आसफा भुट्टो की आमद के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त से बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वाले टाउन चेयरमैन बल्दिया टाउन करीम आसकानी और वाइस टाउन चेयरमैन अजब खान सवाती की क़यादत में कारकुनान की बड़ी तादाद आसफा भुट्टो का इस्तकबाल करने मवाज मोड़ पहुंचे। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। बल्दिया टाउन मवाज मोड़ जहां टाउन चेयरमैन बल्दिया टाउन और वाइस टाउन चेयरमैन से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। बिल्कुल, इस टाइम बल्दिया टाउन NA 242 में हम लोग मौजूद है। इस टाइम हमारे साथ टाउन चेयरमैन करीम आसकानी मौजूद है और यहाँ पर एक कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। अच्छा सर, आज आसफा भुट्टो यहाँ पर आ रही है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे बल्दिया टाउन की खुशकिस्मती है। अपना इससे पहले बिलावल साहब भी आए थे, इस बार मोहतरमा आसफा साहिबा पहली बार यहाँ पर आई हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इसको वार्म वेलकम करेंगे और कारकुनों का आप देख रहे हैं जिस तरह का जोशो खरोश है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला एक तारीखी इस्तकबाल होगा बल्दिया की तारीख में और तमाम हमारे जितने भी वर्कर हैं वो पुरजोश हैं। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात में वो इंशाअल्लाह यहीं से नमूदार होंगी। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी कायद को एक ग्रैंड रिसेप्शन देंगे और बड़ा बेहतरीन एक वेलकम करेंगे। न्यूज़ का प्लेटफॉर्म से 8 मई के हवाले से अवाम को और NA 242 के वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, हमारा जो NA 243 है 242 है, इससे पहले बल्दियात के इंतखाबात हुए हैं। यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और यहाँ पर जब से टाउन मारज वजूद में आया है, हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन ने अवाम की खिदमत का वो सिलसिला जारी रखा हुआ है और इस जम्मे गफ़ीर इस बात की अक्कासी करती है कि हमने डिलीवर किया है, हमने लोगों के लिए काम किए हैं, पीपल्स पार्टी ने वर्क किया है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से पीपल्स पार्टी पूरे कराची से बल्दिया टाउन से सरप्राइज़ विन करेगी और एक बेहतरीन तोहफ़ा क़यादत को NAPS की सदर शक्ल में बड़ी तादाद में दे सकती है। बिल्कुल, टाउन वाइस चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद है। सर, आज यहाँ पर आसफा भुट्टो के इस्तकबाल के लिए अवाम का समंदर उमड़ आया, क्या ये बल्दिया टाउन की अवाम है या बाहर से आपने अवाम मंगाई है? ये सारी बल्दिया टाउन की आवाम आज यहाँ इस मौके पर मौजूद है, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी आसफा भुट्टो साहिबा का बेहतरीन इस्तकबाल करने के लिए यहाँ मौजूद है और आवाम में इंतहाई जोश व खरोश है। ये इलेक्शन से पहले ही आज इलेक्शन का फैसला आवाम ने सुना दिया है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्राउंड पे आवाम की खिदमत की बुनियाद पर जिंदा थी और जिंदा रहेगी। जिए भुट्टो, जिए आवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। देखने में आ रहा है कि यहाँ पर आवाम का समंदर उमड़ आया है। गुज़श्ता रोज़ पे सीनियर उनमें हसन इकबाल का कहना था कि बिलावल भुट्टो जो हर बात मजाक में ले जाते हैं और उन्होंने बिलावल भुट्टो को चैलेंज किया कि आप नारोवाल का मुकाबला लाड़काना से कर लें, मगर ये तो बल्दिया टाउन में आज इतनी आवाम इकट्ठी हो चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी सीनियर उनमा का इस बयान पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, इसको हम बिल्कुल कंडम करते हैं और इसके पे जो है शदीद मजम्मत करते हैं। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के दिलों पर हुक्मरानी करती है और ये आवाम जो है किसी बिरयानी की प्लेट पे या किसी के दिहाड़ी पर नहीं आई है। ये अपने कायदीन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन से मोहब्बत की जज्बा रखते हुए ये आई है और उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसकी मोहब्बत आवाम के दिलों में मौजूद है और आवाम के दिलों से ये मोहब्बत कोई नहीं निकाल सकता। हम मौजूद थे बल्दिया टाउन में, जहाँ पर अपने कायद आसफा भुट्टो का इस्तकबाल करने के लिए कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और पार्टी तरानों पर रक्स किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़, कराची। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। तालुका कासमाबाद की UC 153 सैरिश नगर में मोहम्मद अयूब जमाली की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्का PS 60 के उम्मीदवार जाम खान शोरू, NA 218 के उम्मीदवार तारक शाह, जमूर जाहिद बरगजी, फयाज अली शाह के अलावा पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि UC 153 के हज़ारों लोगों ने जलसे में शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद अयूब जमाली ने जाम खान शोरू को सिंधी पटका पहनाया और मेहमानों को अजरकों के तोहफे दिए। इस्तकबालिया तकरीर में मोहम्मद अयूब जमाली ने कहा है कि हम जाम खान शोरू के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इज्जत दी और जलसे में शिरकत की। हम पूरी UC के लोग ही जाम खान शोरू और तारक शाह जमूर को वोट देंगे। इस मौका पर PS 60 के उम्मीदवार जाम खान शोरू ने खिताब में कहा, UC के लोगों का शोर और इतना बड़ा जलसा देखकर मुखालफिन भाग गए। इतना बड़ा जलसे का क्रेडिट मोहम्मद अयूब जमाली को जाता है, जाम खान शोरू ने मजीद कहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।